प्रोफेशनल कहलाने के लिए हम तैयार हैं सब, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर बिल्कुल, अब यहाँ पर 2-3 यूट्यूबर आते हैं, रोज का ही है, पहली बार नहीं हो रहा है। रोज 2-3 यूट्यूबर आएंगे, उनको भी तो अपनी रील बनानी है ना, उनको भी तो अपना वीडियो बनाना है, उस पर भी कुछ व्यूज आएंगे तो उनकी दुकान चलेगी। तो वो यहाँ पर आते हैं, उल्टी सीधी बात करते हैं, उकसाने का काम करते हैं। अगर हम उकस गए, अगर हमने उनको जवाब दिया तो उनकी रील बन जाएगी, और वो बस यही करने आ रहे हैं। हमको उनकी रील नहीं बनने देना। वो कुछ उल्टा सीधा सवाल करे, आगे बढ़ जाओ, गेट वेल सून बोलो और आगे बढ़ जाओ। आप वही मेरी रील ब्लॉक कर रहे हैं, वो रोज यही कर रहे हैं, हमारे लिए नई बात है ही नहीं। तो इन लोगों को हमें एंटरटेन नहीं करना है, इन लोगों से ज्यादा हमें परेशान भी नहीं होना है, इनको एंटरटेन भी नहीं करना है। आएंगे, 2 उल्टी सीधी बात बोलेंगे, दिखेगा कि कोई इनको जवाब नहीं दे रहा, अपने आप परेशान होकर चले जाएंगे। इग्नोर करना है। तो सब लोग गोदी मीडिया को इग्नोर करेंगे? यस, पक्का? पक्का। कोई उनके पीछे दौड़ेगा नहीं? नहीं। हम लोग रोज स्टेज से देखते हैं कि हर 2-3 घंटे में एक ग्रुप आता है, गोदी मीडिया करके उनको बाहर दौड़ाने लगते हैं। वो काम हमें नहीं करना। हमारे वॉलंटियर्स हैं, आई कार्ड पहन के रहते हैं, पुलिस से 15 दिन से हम लोग बातचीत करते रहते हैं। जहाँ आपको कोई भी ऐसा गोदी मीडिया का बंदा दिखे, कोई यूट्यूबर दिखे, कोई ऐसी बात करने, भड़काऊ बात करने आए, आप तुरंत पुलिस से संपर्क करें, हमारे वॉलंटियर से संपर्क करें, हम उनको तुरंत बाहर निकलवा दें। आप लोगों को उलझने की जरूरत नहीं। दीवार पे सर फोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, तो मत फोड़ो, ठीक है? कोई गोदी मीडिया से नहीं उलझेगा? नहीं। पक्का? प्रॉमिस? पक्का। सब सीख गए हैं, सब सीख गए। सारी पब्लिक जो है ना हिंदुस्तान की, सबको पता लग रहा है उनका काम है झूठ बोलना। वही तो हमें उनसे उलझ रहे क्यों है? दूसरी चीज, इस देश में बहुत मुद्दे हैं, मुद्दों की कमी नहीं है। हमारी हवा खराब है, पानी पीने लायक नहीं है, सड़कें टूटी हुई है, स्कूल चल नहीं रहे हैं, हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिल रहा है। मतलब अभी शुरू करेंगे हम लोग तो रात हो जाएगी, मुद्दे खत्म नहीं होते। लेकिन यहाँ पर हम एक मुद्दे के लिए आए हैं, हम शिक्षा व्यवस्था पे बात करने आए हैं, हम एजुकेशन सिस्टम पे बात करने आए, हम पेपर लीक पे बात करने आए, हम बेरोजगारी पे बात करने आए। तो जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कई बार छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं, आपस में बात होने लगती है, बातचीत होनी भी चाहिए, बहस होनी भी चाहिए, लोकतंत्र का विन हिस्सा है बातचीत करना। लेकिन हम लोगों को मुद्दे से नहीं भटकना। मुद्दा हमारा शिक्षा व्यवस्था है, मुद्दा हमारा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। यहाँ पर कोई भी आप और मुद्दा उठाओगे तो हो सकता है 10 लोग ऐसे आए हों जो उससे एग्री ना करते हों। वो लोग शिक्षा व्यवस्था बदलना चाह रहे हैं, लेकिन वो आपके मुद्दे से एग्री नहीं कर रहे हैं। तो वो उनके लिए भी गलत है कि वो बात करने आए थे शिक्षा व्यवस्था की, आप किसी और टॉपिक पे उनसे बात कर रहे हो। और वो फिर आप लोगों के लिए भी गलत है कि आप एक जेन्युइन मुद्दा रेस करना चाह रहे हो, लेकिन यहाँ पर लोग अपोज कर रहे हो। तो इसलिए जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोग आपस में भी बात करें, आप लोग मीडिया से भी बात करें, स्टेज पर भी जो लोग आकर बात रखें। हम लोग स्पेशली जो लोग पहली बार आए हैं, हम लोग पहले 3, 4, 5 घंटे आप लोगों के लिए स्टेज रिजर्व रखते हैं कि जो लोग पहली बार आए हैं, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, वो आकर अपनी बात रख पाए। तो उन लोगों के लिए स्टेज रिजर्व रहता है। बस एक रिक्वेस्ट है, मुद्दे से हमें नहीं भटकना, मुद्दे से हमें नहीं भटकना। शिक्षा हमारा मुद्दा है, शिक्षा पे आप 10 बातें बोलो, आपका प्लेटफॉर्म है, आप लोगों के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। कोई यहाँ पे नेता बनने नहीं आया, किसी को हमें कोई हीरोगिरी कुछ नहीं करनी है। आप हमें आज देख लेना, स्टेज पे 2 मिनट दीप के बोलता है, 2 मिनट मैं बोलता हूँ, बाकी पूरा स्टेज आप लोग के लिए रिजर्व है। लेकिन हमें मुद्दे से नहीं भटकना है। शिक्षा पे बात रखिए, पूरी एग्रेसिवली रखिए, पैशनेटली रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी मुद्दों पर बात करना अवॉइड कीजिए। ठीक है? सब लोग एग्री कर रहे हैं? यस। पक्का एग्री कर रहे हैं? यस। तीसरी चीज देखिए, अभी दिन शुरू हुआ है यहाँ पे, आप 4 या 5 बजे देखेंगे जंतर मंतर पूरा भर जाता है। बहुत सारे लोग हैं आप में से जो आकर अपनी बात रखना चाहते हैं, अलग अलग शहरों से आए हैं, बिहार से आए हैं, तमिलनाडु से आए हैं, कर्नाटका से आए, राजस्थान, पूरे देश भर से लोग आए हैं।
हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिले। आप देखेंगे आज सुबह से शाम तक हम सबको मौका देते हैं, लेकिन कई बार संभव नहीं हो पाता। यहाँ पर 1000, 1500, 2000 लोग किसी भी टाइम पे मौजूद रहते हैं। कई बार हर किसी को स्टेज दे पाना लॉजिस्टिकली संभव नहीं हो पाता। तो जिन लोगों को मौका मिले वो अपनी बात संक्षेप में रखें, 2 से 3 मिनट में अपनी बात ब्रीफली खत्म करें ताकि और लोगों को भी मौका मिल सके। जिन लोगों को मौका नहीं मिले वो प्लीज बुरा मत मानना, वो प्लीज बुरा मत मानना। हमारे लिए आप सब लोग एक हो, हमारे लिए कोई स्पेशल नहीं है। आप सब लोग देश के नागरिक हो, जागरूक नागरिक हो, जो हमारा सपोर्ट करने, इस मूवमेंट का सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। लेकिन कई बार प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम हर किसी को स्टेज दें। स्टेज पे भी हम लोग जिन लोगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, हम उनको प्रायोरिटी देने की कोशिश करते हैं। गलत तो नहीं है इसमें कुछ? नहीं, जिनके लिए आंदोलन कर रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए अपनी बात रखने का, बिल्कुल। तो उनको हम प्रायोरिटी देते हैं। इसमें कई बार ऐसा होता है कि सुबह से शाम तक लोग वेट कर रहे हैं, बोलने का मौका नहीं मिल पाता। ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ जो 6, 7, 8 दिन से कोशिश कर रहे हैं, बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन हमें परेशान नहीं होना है, हमें नाराज नहीं होना है। हम स्टेज पर बोलने के लिए तो यहाँ पर नहीं आए थे, स्टेज पर बोलने के लिए तो नहीं आए थे ना, यहाँ पर हम लोग मुद्दे की बात रखने आए थे, मुद्दे के लिए लड़ने आए थे। तो वो चीज़ हमें याद रखनी है। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले, लेकिन जिनको नहीं मिल रहा है वो प्लीज बुरा मत मानिए, ठीक है? सब एग्री कर रहे हैं? यस। किसी को कोई सवाल, कोई दिक्कत इसमें? नहीं। चौथी चीज, ये बहुत समय बाद ऐसी प्रोटेस्ट हो रही है जहां पे महिलाएं भी बढ़ चढ़कर आगे होकर हिस्सा ले रही है। हमें सबका सम्मान करना है, हमें सबको बोलने का मौका देना है। कई बार स्टेज के आसपास स्पेशली बहुत भीड़ हो जाती है, धक्का मुक्की मत करिए। अगर महिलाएं आपके आसपास खड़ी है तो प्लीज उनको आगे आकर अपनी बात रखने का मौका दीजिए। बहुत समय बाद हम एक ऐसा आंदोलन करने की कोशिश कर रहे हैं जो शांतिपूर्वक तो है ही, लेकिन उसमें पूरी देश की जनता का प्रतिनिधित्व है। तो हमें सबका सम्मान रखना है। कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, कोई बदतमीजी नहीं करेगा, सबको बोलने का मौका दे। अगर आपके आसपास कोई महिलाएं खड़ी हैं जो अपनी बात रखना चाह रही है तो प्लीज थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके उनको अपनी बात रखने दें। सब एग्री कर रहे हैं इस चीज से? यस। पक्का? यस। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नहीं। बस ठीक है, यही 4 चीजें बोलनी थी। एक बार दीप के आप लोगों से बात करेगा, उसके बाद आप लोगों के जो भी सुझाव है वो हम लोग एक एक करके लेंगे। ऐसे आप लोग सब बढ़िया सर। सभी का बहुत बहुत थैंक यू, सभी का बहुत बहुत थैंक यू यहाँ पर आने के लिए। मैं जो 1-2 बातें करने आया था, मुझे लगता है आशुतोष ने वो पहले ही कर दी है। एक चीज़ को लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा क्लियर हूँ, किसी भी महिला को यहाँ पर तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और ये सब लड़कों की जिम्मेदारी है। जितने भी अंकल है, भाई है, जितने भी लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी। इस देश में महिलाओं को हमेशा पीछे रखा गया है, वो खुद से पीछे नहीं है। हम लोगों की धक्का मुक्की की वजह से वो लोग पीछे हैं। हम लोग जहाँ पर भी भीड़ होती है, जहाँ पर भी कुछ होता है, हम लोग तो धक्का मुक्की करके आगे निकल जाते हैं बिना उनके बारे में सोचे। मुझे लगता है यहाँ पर जितने भी लोग आए वो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। बाकी जगह, बाकी भीड़ में जो लोग रहते हैं उनके जैसे लोग नहीं है। तो आप पढ़े लिखे हो, आप समझदार हो, इसका आपको उदाहरण देना पड़ेगा। उदाहरण आप कैसे दोगे? जब भी कोई महिला होती है, कोई लड़की होती है, कोई बच्ची होती है, पहले कहिए आप आगे जाइए, हम पीछे रहेंगे। अगर हम यहाँ पर लड़कियों को, महिलाओं को, बच्चियों को सेफ फील नहीं करा सकते तो हम क्या देश बदलेंगे? तो हम क्या सिस्टम बदलेंगे? और ये बात बस धक्का मुक्की की नहीं है, बस साइकोलॉजी भी है। जब लड़कों को फोटो खिंचानी होती है, लड़कों को कोई बात रखनी होती है, वो 10 लोगों को धक्का मारकर आगे निकल जाते हैं। औरतें ऐसा नहीं करती, औरतें ज्यादा समझदार होती हैं, उन्हें पता है। तो लड़कों को भी थोड़ी ये बात समझनी पड़ेगी। ये मूवमेंट तभी सक्सेसफुल होगी जब किसी भी लड़की को लगेगा कि नहीं यार, मैं भी बिना सोचे समझे आगे जा सकती हूँ। पब्लिक
प्लेसेस में हमारे देश में सारी लड़कियां, सारी महिलाएं थोड़ा हेजिटेट करती है आगे आने से। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पर कोई लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि आपके दिमाग में बात हो ना हो, मेरी बहन है, बड़ी बहन, इसलिए मुझे ये बात पता है। लड़कियों के ये मन में बात रहती है, यार मैं अगर भीड़ में चली गई तो ऐसा ना हो जाए मैं कहीं बीच में फंस जाऊँ। तो इस बात का खास ध्यान रखना है। ये मूवमेंट लड़कियों का भी उतना है जितना लड़कों का। और ये मूवमेंट बिना लड़कियों के पार्टिसिपेशन के सक्सेसफुल नहीं बनेगा। फिर तो वही हाल हो जाएगा, सरकार में इतने सारे मिनिस्टर है, उसमें एक महिला मंत्री है, पॉलिटिकल पार्टियों में इतने सारे लीडर्स है, उसमें एक महिला लीडर होती है। वो नहीं कर रहा है, वही तो बदलना है ना। तो सारे अग्री करते हैं। ये मैं लड़कों से पूछना चाहता हूँ, बदला यही बदलना है ना? किसी को दिक्कत तो नहीं है इसी में? अगर दिक्कत होगी तो मैं बता दूंगा, अपनी सोच बदलो। सोच बदलने का वक्त आ गया। अगर दिक्कत है तो आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अगर आप अपनी सोच नहीं बदल सकते तो आप ये देश कैसे बदलोगे? शुरुआत होती है खुद से। सही बात। तो वो करना है, बिल्कुल हमें पहले खुद को बदलना है। तो कहीं पर भी किसी भी महिला के साथ अपना मुक्ति ना हो। महिलाएं आगे आ रही है, लड़कियां आगे आ रही है, साइड में हट जाइए प्लीज। उसमें ये मत सोचिए कि मेरा नंबर नहीं आएगा। अरे उनका सालों से नंबर नहीं आ रहा है, जब से वो पैदा हुई ना तब से उनको पीछे रखा जाता है। जब घर में भी होता है नहीं ठीक है, लड़के को अच्छे स्कूल में डाल देंगे, लड़के को बोलेंगे तू आगे पढ़ ले, पढ़ाई में भी पीछे रखते हैं घर वाले। तो यहाँ तो उनको हम आगे रख सकते हैं ना? नहीं सर, मैं आपका सलाम करता हूँ, मैं आपको सलाम करता हूँ, लेकिन सर हमारे देश में ये हकीकत है। पर्सनल नहीं कह रहा हूँ मैं किसी को, लेकिन सामाजिक तौर पर जब कोई लड़की पैदा होती है घर में, प्रेफरेंस लड़कों को ज्यादा मिलती है। मैं चाहता हूँ जंतर मंतर पर लड़कियों को ज्यादा प्रेफरेंस मिले, उनको ज्यादा बढ़ावा मिले। ये बदलना है, और ये मैं अकेला इंश्योर नहीं कर सकता, ये सारे भाई इंश्योर करेंगे। आपको एक उदाहरण बनना है, आपको एक उदाहरण बनना है। जब जंतर मंतर के बारे में लिखा जाएगा तब लिखा जाना चाहिए ये वो मूवमेंट थी जिसने लड़कियों को आगे, ये सबसे बड़ी बात होनी चाहिए हमारे। और दूसरी चीज, बहुत सारी कंप्लेंट्स ये आती है कि हमें स्टेज से नहीं बोलने दिया जा रहा। कर दिए, सारे लोग स्टेज से बोलेंगे तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उसमें तो फिर मतलब 1 साल लग जाएगा हमें करने को। हाँ, तो सारे लोगों को अगर हम बोलेंगे स्टेज से बोली तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। हम स्टेज से बात करने के लिए नहीं आए हैं, हम एक मुद्दे के लिए आए हैं। वो मुद्दा याद रखिए, वो मुद्दा हमें बोलना है। और बाकी सारे आपके जो भी मुद्दे रहेंगे, जो भी समस्या रहेंगे, हम आएंगे उस पर धीरे धीरे सारे मुद्दों पर। ये अंत नहीं, ये शुरुआत है। शुरुआत है देश बदलने की, शुरुआत है सिस्टम बदलने की। और सिस्टम या देश जल्दी नहीं बदला जाता। कई सारे लोगों को लग रहा है कि आगे क्या आगे क्या। अरे भाई 1 ही महीना हुआ, 1 महीने के अंदर हमने देश भर में हजारों लोगों को जोड़ा है, ऑनलाइन लाखों लोगों को जोड़ा है, जंतर मंतर पर 16 दिनों से बैठे हुए हैं। किसने करके दिखाया है 1 महीने के अंदर? किसी ने नहीं, जो हमने करके दिखाया। तो आज जैसे आपको कोई भी पूछे कि सीजेपी ने क्या कर लिया, सीजेपी का अचीवमेंट क्या है या सीजेपी का आउटकम क्या है, उनको ये बता दीजिए सीजेपी ने इस देश की जनता से डर हटा दिया है सवाल करने का। सीजेपी ने लोगों के मन से डर हटा दिया है अपनी आवाज उठाने से। सीजेपी की वजह से इस देश की जनता को फिर से अपनी खोई हुई आवाज मिली या नहीं मिली है? पिछले 10-12 साल से हमारा देश सवाल करना भूल गया था, आवाज उठाना भूल गया था। आज हमारा देश फिर से आवाज उठा रहा है, फिर से सवाल कर रहा है, और यही डेमोक्रेसी होती है। अगर किसी डेमोक्रेसी में आपको सवाल करने से डर लगे, आवाज उठाने से डर लगने लगे, तो दोस्तों वो डेमोक्रेसी नहीं, वो एडोल्फ हिटलर का देश होगा। हमारा देश एडोल्फ हिटलर का देश नहीं, गांधी का देश है, अम्बेडकर का देश है। सही बात है। तो कोई भी सवाल करने से डरेगा नहीं, आवाज उठाने से डरेगा नहीं, लेकिन आवाज उठाने में भी मर्यादा रखनी होगी, क्योंकि हम गांधी के लोग हैं। गांधी ने
इतना स्ट्रगल किया था, लेकिन कभी अपना हाथ नहीं उठाया था, कभी किसी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। तो हम भी निकलेंगे। हम पढ़े लिखे लोग हैं, है या नहीं है? तो पढ़े लिखे लोगों में और गवारों में कोई तो फर्क होता है। वो हमें फर्क दिखाना है। वो हम कैसे दिखाएंगे? वो हम हमारे एक्शन से दिखाएंगे, हमारे बिहेवियर से दिखाएंगे। अगर हमारा बिहेवियर समझदार लोगों जैसा नहीं है, पढ़े लिखे लोगों जैसा नहीं है, तो क्या फायदा है हमारी डिग्रियों का? क्या फायदा है हमारी एजुकेशन का? कोई फायदा नहीं है। अगर आप में एम्पैथी नहीं है, अगर आप में कंपैशन नहीं है, अगर आप में बेसिक मैनर्स नहीं है, बेसिक डिसिप्लिन नहीं है, तो आई एम सॉरी टू से आपकी डिग्री कितनी भी बड़ी हो, उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखिए, हमें अपनी आवाज उठानी है, लेकिन मर्यादा के साथ उठानी है। कोई गलत शब्द नहीं, कोई गलत एक्शन नहीं, ठीक है? और दूसरी चीज, एक आखिरी चीज मैं कहना चाहता हूँ। मुझे कई सारे मीडिया के दोस्त मेरे कह रहे हैं, मैं कई सारे मीडिया वालों को जानता हूँ, कुछ मेरे दोस्त भी है, वो मेरे दोस्त इसलिए ये प्रोटेस्ट कवर करने आ रहे हैं। वो कह रहे यार हम तो अच्छे इंटेंशन से आ रहे हैं, लेकिन जैसे तुम्हारे लोग हमें देखते वो भगा देते, गोदी मीडिया चिल्लाकर। मैं आप लोगों का गुस्सा समझ सकता हूँ। पिछले 10-12 साल में जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने करा है, वो कुछ नहीं करा, देश को बांटा है हिंदू मुसलमान की बात करके, मंदिर मस्जिद की बात करके। मैं आपका गुस्सा समझता हूँ, आपका गुस्सा जायज है, मैं उसको कहीं से भी इग्नोर नहीं कर रहा, मैं कहीं से भी डिस्मिस नहीं कर रहा। लेकिन जो रिपोर्टर यहाँ पर धूप में खड़ा है हम लोगों के साथ, बरसात में खड़ा है हम लोगों के साथ, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहा है। और वो आ तो रहा है ना, यहाँ वो आ तो रहा है ना। कुछ लोग तो एसी के रूम से ही बाहर निकलने को तैयार नहीं है, तो वो रिपोर्टर आ तो रहे ना सर, तो उनकी हमें इज्जत करनी है। और कोई रिपोर्टर, एक रिपोर्टर हो सकता है जो उठपटांग हरकतें करे, उल्टे सीधे सवाल करे, कोई रिपोर्टर हो सकता है, तो उसके खिलाफ नारी क्यों लगा रहे? हाथ जोड़ लीजिए, मुंह मोड़ लीजिए, क्यों फालतू में उसके सामने आप लोग नारे लगाते हो झुंड में, जिससे उसको और ट्रैक्शन मिल जाता है, और विजुअल्स मिल जाते हैं, जिससे उसकी टीआरपी बढ़ेगी। आप अगर नारे लगाओगे झुंड में तो उसकी टीआरपी बढ़ेगी, उसकी ऑडियंस बढ़ेगी। ये नहीं करना है। द बेस्ट वे टू मेक समबडी इररिलेवेंट इज टू इग्नोर देम। किसी को अगर आपको पूरा दरकिनार करना है तो उन्हें इग्नोर करिए, उन्हें अटेंशन मत दीजिए, उनके अगेंस्ट नारे मत लगाइए। ये चीज थोड़ी ध्यान रखिए। तो 3 बातें, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए एकदम सेफ जगह होनी चाहिए जंतर मंतर, पूरे देश में सेफ जगह होनी चाहिए। इस बारे में मैं बड़ा क्लियर हूँ। अगर मेरे पास कोई भी कंप्लेन आती है किसी भी